Hello everyone. So today we are going to start respiration in plants chapter of class 11th biology. Plant physiology. रेस्पिरेशन क्या होता है? ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस जो है अंडरगो होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर में अपने एनिमल्स, फंगाई और प्लांट्स ये सभी आते हैं. यहाँ पे बात करेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन की. इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक, एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर एटीपी में वो कन्वर्ट हो जाता है. ग्लूकोज एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एटीपी में वो कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो कि एनएडी पॉजिटिव. ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, आप इसे इलेक्ट्रॉन कैरियर कह सकते हो. बहुत मस्ट है आपको ये जानना कि एनएडी पॉजिटिव क्या है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो फिर ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है. ये जो एटीपी में कन्वर्ट होता है ये एनएडी पॉजिटिव से, इसको कहते हो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये प्रोसेस ये कहलाता है. जबकि एनएडीएच क्या होता है, एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है. इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होता है एनएडीएच का तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पे हम बात करेंगे एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस का. ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, अभी जो मैंने ऊपर बताया उसको मैंने जो है थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे बना रखा है. इसमें इस प्रोसेस में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता. दो एच पॉजिटिव नहीं, एनएडीएच रिलीज करता है, यानी कि टोटल ये दोनों मिलाकर 3 एटीपी बनाते हैं. ठीक है, 2 मतलब एक सिंगल पायरेट को इंटू 2 कर दो, मतलब इतना इसमें जो है इसका ब्रेकडाउन होता है. जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो इसका ये मैट्रिक्स है इसके अंदर जाता है. ये क्रिस्टी होता है, आप जानते हो. ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है. ये बेसिक है, आप जानते होंगे. ये क्या है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप. ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और एसिटाइल सीओए रिलीज करता है. ये होता है हमारा लिंकेज स्टेप. ये एनएडीएच को रिलीज करता है, एनएडीएच को भी. उसके बाद ये क्रैब साइकिल अंडरगो करता है और ये क्या करता है, अपना FADH2 और NADH को रिलीज करता है, जो कि ETC अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, वो अंडरगो करता है. ठीक है, एटीपी इसमें एक रिलीज होता है. उसके बाद ये क्या यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरेट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी रिलीज करता है. ग्लूकोज पायरेट में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज क्या, हम इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है. इसमें एडीपी पॉजिटिव, एडीपी प्लस फॉस्फेट मिला के एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरेट में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एनएडीएच को. एनएडीएच उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन देता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को अंडरगो कराने के लिए, जो कि एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है. ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसको आप ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हो. साइटोप्लाज्म में होता है. 10 स्टेप रिएक्शन होती है. एमडन, मियरहोफ एंड पोर्निस, ये 3 साइंटिस्ट थे. इन्होंने ये जो है ग्लाइकोलाइसिस, जो ईएमपी पाथवे जिसे आप कहते हो, इसकी जो है डिस्कवरी की थी. कन्वर्ट्स ग्लूकोज को पायरेट में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है. देखो यहाँ पे चेन की फॉर्म मैंने यहाँ पे बना रखा है. ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन की चेन है. ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन है. इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है. कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, बहुत मस्ट है याद रखना, हेक्सोकाइनेज. एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद ये क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर F6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये फर्दर फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ये फ्रक्टोज आगे क्या है, 2 में स्प्लिट होता है. ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और या फिर आप कह सकते हो ट्रायोस फॉस्फेट, PGL आप इसको कह सकते हो, उसकी शॉर्ट फॉर्म. ये 3 कार्बन की चेन होती है. सॉरी ये जो है फर्दर क्या करता है, एक NAD से, यानी जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो हमारा होता है, NADH इंटू 2 यहाँ पे होता है. तो उसके बाद ये कौन से स्टेप में जाता है, 2 इंटू 1 3 बाई फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में. उसके बाद यहाँ पे एक ADP से क्या बनता है, ADP से ATP इंटू 2, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोबारा से यहाँ पे एसिड बनता है, जिसमें कि वाटर जो है यहाँ से रिमूव किया जाता है, जिससे कि PEP हमारे पास यहाँ पे बन जाता है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, नेट रिजल्ट इसमें क्या होता है, 2 NADH हमारे पास आते हैं और 2 ATP. ठीक है, नेट रिजल्ट इसमें क्या है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती. नेट रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम बात करें तो ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन है, जो 3 कार्बन वाले पायरेट को, मतलब पायरेट में कन्वर्ट होता है. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, 2 ATP और 2 NADH.
नेक्स्ट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म है पायरेट टू, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है मेम्ब्रेन है, इसके अंदर यहाँ पे जाके पायरेट क्या करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, मैग्नीशियम रिलीज करता है यहाँ पे NADH डी से, एक ये NADH जो है हमारा ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल CO में इसका ब्रेकडाउन होता है, 2 कार्बन की चेन है, लिंकेज स्टेप इसको बोलते हैं, यानी कि पायरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसकी, क्रैब साइकिल की, देखो यहाँ पे देखो ये मेरी क्रैब साइकिल है, यहाँ पे आपको मैंने पूरी अच्छे से सॉरी साइकिल बना रखी है। ये OOA ये हमारा होता है प्राइमरी रिसेप्टर। प्राइमरी रिसेप्टर जो है सिट्रेट की वो सिंथेसाइज करता है, उसके बाद ये सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। 6 कार्बन की इसमें चेन होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये फिर सिट्रेट फर्दर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है, NAD जो है NADH में कन्वर्ट होता है। फिर ये फर्दर अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें से अगेन CO2 यहाँ पे रिलीज होती है, NADH में कन्वर्ट होता है। फिर ये सुकिनाइल COA में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है GOP को GTP में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि ADP को ATP में। फिर ये सुकिनेट में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, जिसमें से FADH2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। फिर फ्यूमेरिक एसिड, उसके बाद मेलाइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगेन यहाँ पे एक साइकिल कंटिन्यू होती है, ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। टोटल रिजल्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसमें क्या होगा, एसिटाइल जो CO है यानी 2 कार्बन की जो चेन है, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, 3 NADH की प्रोडक्शन करता है, एक FAD, एक क्रैब साइकिल का रिजल्ट है, एक FADH2 को जो कि आप कंपेयर भी कर सकते हो साइकिल से, एक ADP, एक ATP को, यानी टोटल 12 ATP का सिंथेसिस क्रैब साइकिल में होता है। अगर आप लिंकेज वाले स्टेप को भी इंक्लूड करते हो तो टोटल 15 ATP होते हैं, ठीक है। टोटल कैलकुलेशन क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP 2 NADD यानी कि 8 ATP, लिंकेज स्टेप में 6 ATP के प्रोडक्ट, 6 ATP में, क्रैब साइकिल में टोटल 38 ATP, यानी 12 ATP को आप दो, मतलब हम 2 इंटू करके चल रहे थे ना, तो 12 ATP को इंटू 2 24 ATP। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम NADH एंड FADH टू फॉर्म ATP। हम इसमें क्या करते हैं, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम NADH और FADH2 में से एनर्जी रिलीज करते हैं ATP की प्रोडक्शन के लिए। प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि NADH और FADH2 से हम जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जो कि एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखो अब आप, ये इसके पूरी साइकिल है, मतलब ये देखो NCERT वाला डायग्राम है। अगर मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ तो ये देखो, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं 5, ये पहला, ये होगा तीसरा कॉम्प्लेक्स, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये अंदर की साइड होता है, लेकिन पहले तीसरा आता है, ये 4th, ये 5th वन का हमें इतना काम नहीं होता। इसमें क्या होता है एक NADH जो से यहाँ पे FN में यहाँ पे कन्वर्ट होता है MN में, और उसके बाद ये FES में फर्दर, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, FES में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, या इसमें से क्या है, एक हाइड्रोजन रिलीज होता है। दूसरे वाले में फिर ये यूबिक्विनोन के पास यहाँ पे जाता है, फिर ये यूबिक्विनोन एक हाइड्रोजन को गेन करता है, H2 में हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का आगे कुछ काम नहीं, तो एक हाइड्रोजन अगेन यहाँ से थर्ड कॉम्प्लेक्स से रिलीज होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये फिर साइटो बीम CYT, यहाँ पे मैंने हर एक जो कॉम्प्लेक्स की जो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, NCERT की में पूरा दे रखा है आपको, साइटोकाइनिन B से FES, फिर साइटोकाइनिन यहाँ पे C, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पे ये अगेन यूबिक्विनोन H2, फिर ये यूबिक्विनोन, फिर सिंपल FES, फिर FAD, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है अगेन इसमें से इसके पास जाके एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, फिर यहाँ से फिर अगेन ये साइकिल चली, ये साइटोसाइनिन C, फिर ये A, फिर ये A3, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ H2O में, यहाँ पे से भी क्या हुआ, फिर एक हाइड्रोजन का लॉस हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रेडियंट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे क्या होती है, ATP की सिंथेसिस होती है, मतलब जो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया, इससे क्या हुआ, ADP से ATP की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। सिमिलरली ये डायग्राम भी मतलब ये NCERT वाला वही, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नाम भी कि पहले कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहते हो, NAD डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला एरिया पूरा। तीसरे कॉम्प्लेक्स को आप साइटोक्रोम कहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइटोक्रोम का ही काम था। दूसरे को आप कहते हो सुकिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपका क्या होता है,
सुकिनीज, ठीक है। ये सारे क्या है आपके कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स के नाम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एम्फियोबोलिक पाथवेज की, मतलब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है एक एम्फियोबोलिक प्रोसेस होता है। एम्फियोबोलिक में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म आप जानते हो दो में कन्वर्ट होता है, दो में स्प्लिट होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एम्फियोबोलिक पाथवे क्या होता है, जिसमें बोथ दोनों कैटाबॉलिज्म भी आए और एनाबॉलिज्म भी आए, दोनों इसमें कंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की, जो कि 6 कार्बन की चेन होती है, ये कन्वर्ट कर होती है, ये इसका ब्रेकडाउन होता है PGAL में, ठीक है। जो कि क्या है, मतलब इनकन्वर्टिबल होता है ये DHAP में। यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है। उसके बाद ये ब्रेकडाउन होता है इसका पायरेट में, यानी कि 2 कार्बन की जो यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे लगे, यहाँ पे 2 कार्बन, पायरेट से अमाइनो एसिड भी बन सकता है और अमाइनो एसिड से पायरेट, मतलब सारी ये इनकन्वर्टिबल है। उससे बनता है हमारा एसिटाइल CoA, उससे बनती है हमारी क्रैब साइकिल से हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव होता है। यहाँ पे लिपिड दो में स्प्लिट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये भी क्या है, इनकन्वर्टिबल होते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व वर्सेस ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू RQ। ये मतलब ऐसे ही आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट की 1 होती है, फैट की यानी ट्राई पैल्मिटीन की 0.7 होती है, प्रोटीन की 0.9 होती है। सॉरी, फर्मेंटेशन जो है 2 में स्प्लिट होता है, मतलब 2 टाइप का होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पायरेट में कन्वर्ट होता है 2 ATP और 2 NADH यहाँ पे, हालांकि ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 NADH का यूटिलाइजेशन होता है, तो ये इसको क्या कर देता है, मतलब इसका न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, इसके यूज़ को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये क्या करता है, पायरेट इंटू 2, ये जो है 2 NADH से NAD यहाँ पे बनते हैं, यानी कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है ईस्ट बैक्टीरिया। यहाँ पे लैक्टिक एसिड में हो जाता है एक NADH से NAD में, ठीक है। नेट प्रोडक्ट इसमें क्या है, सिर्फ 2 ATP बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये, हालांकि इससे मेरा पर्पज़ यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कराना था, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।